हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। सीटी 2025 परीक्षा देना क्यों है जरूरी और कौन कौन दे सकता है। बेसिकली सीटी के एग्जाम को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या सीटी के एग्जाम देना जरूरी है, और देना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, ऐसी क्या पाबंदी है यहाँ पर, और इसके अलावा और कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। और इन्हीं सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होने वाला है। यदि हम सीटी के एग्जाम की बात करें तो हमारे यहाँ पे सीटी की दो एग्जाम होती है। एक होती है 10+2 के बिहाफ पर और एक होती है मेरे गुलगुलो ग्रेजुएशन के बिहाफ पर। इसका मतलब यह है कि बेसिकली हुआ क्या था कि राजस्थान के अंदर एक एलिमेंट्री एग्जाम की बात की गई। राजस्थान के अंदर एक ये कहें कि प्राथमिक एग्जाम की बात की गई और कहा कि राजस्थान के अंदर जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उनसे पहले एक एलिमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी और उस एलिमेंट्री एग्जाम में जो बच्चा पास होगा उन्हीं को मेन एग्जाम का पेपर देना होगा। इसका पीछे रीजन क्या था? इन्होंने कहा था कि भाई सपोज करो जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई और यदि यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम होती तो बेसिकली ये कहा जाता था कि हो सकता है इस एग्जाम के अंदर कुछ पेपर चोरी वगैरह हो सकता है, पेपर नकल वगैरह हो जाए, या इसके अंदर बहुत सारी भीड़ भी होती है। तो बहुत सारी भीड़ होती है। दूसरा यहाँ पर बहुत सारी जब भीड़ होती है तो रिमोट एरियाज में पेपर होता था और तो पेपर लीक होने के वगैरह के चांसेस होते थे। बोले इस पर क्या कंट्रोल किया जाए? बोले इसे कंट्रोल करने का एक काम कर सकते हैं, क्यों ना इस राजस्थान पुलिस को लेकर के हम बात करें कि इस राजस्थान पुलिस के अंदर वही बैठेगा जो इससे पहले एक एलिमेंट्री एग्जाम की बात करें, जो है ना एलिमेंट्री एग्जाम को पास करेगा उसका नाम दे दिया सीटी की। भैया इस सीटी को जो पास करेगा वही बच्चा देगा। सपोज करो इसका मतलब सीटी के अंदर 10 लाख बच्चे बैठे, हो सकता है उसमें से 4-5 लाख तो यहीं पे फेल हो जाएंगे। तो भीड़ कम होगी और भीड़ कम होगी तो आसानी से इस पेपर को ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है और शायद हो सकता है पेपर आउट भी नहीं हो। तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक वगैरह की घटनाक्रम था उसको कैसे रोका जा सके, दूसरा इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों में हो सकता है किसी एक बच्चे का तुक्का लग जाए एग्जाम के अंदर और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो कहा कि भैया फाइनली सिलेक्शन उसी बच्चे का हो जो मेहनत करता हो। तो इसलिए एक एलिमेंट्री एग्जाम कर दी, क्योंकि वहां पर जो बच्चा पास करके आएगा उसने मेहनत से पास की होगी, उसके बाद आगे एग्जाम होगी वहां पर भी बच्चा मेहनत करेगा। तो एक बार एग्जाम में हो सकता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं तो गुरुजी ऐसे टिक मार के आया था, लग गया, तो वहां पर मेहनत करने वाला बच्चा रह जाता है और किस्मत के अंदर यदि किसी ने किस्मत का साथ दे दिया वो लग जाता। तो ऐसे स्थिति के अंदर राजस्थान में एक एलिमेंट्री एग्जाम की बात की, उसका नाम दिया गया सीटी। ये 10+2 के बिहाफ पर होती है और एक होती है ग्रेजुएशन के बिहाफ के ऊपर। अब यहां से आता है कि गुरुजी इनकी आवश्यकता क्यों है। यदि हम सीटी ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे सामान्यतः हम प्लाटून कमांडर की बात करते हैं, ये जो प्लाटून कमांडर है ये आपके ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है और इसके अंदर वही बच्चा एग्जाम दे सकता है जिन्होंने सीटी 10+2 पास कर रखा है। अच्छा ग्रेजुएशन की बात करें, यदि ग्रेजुएशन की बात करें तो आपके यहाँ पर एक आता है प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर, और ये जो है ग्रेजुएशन बेस एग्जाम होती है। तो इसके अंदर वही बच्चा एग्जाम दे सकता है जिन्होंने सीटी ग्रेजुएशन पास कर रखी है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं आपके महिला पर्यवेक्षक की बात करें, पर्यवेक्षक आते हैं जैसे महिला पर्यवेक्षक वगैरह हो गया, ये इस एग्जाम के अंदर महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की बात करें, ये भी आपके ग्रेजुएशन बेस होती है और इसके अंदर वही एग्जाम दे सकता है जो आपकी सीटी ग्रेजुएशन पास कर रखी है। यदि मैं आपके यहाँ पर बात करूँ जैसे पटवारी की बात करूँ या वीडियो की बात करूँ, ये सब के सब एग्जाम जो है ना ये आपके एग्जाम होती है ग्रेजुएशन बेस और इसके अंदर वही बच्चा एग्जाम दे सकता है जिन्होंने सीटी ग्रेजुएशन पास कर रखी है। इसका मतलब है यदि आने वाले समय के अंदर आप प्लाटून कमांडर की बात करें या आप पटवारी की बात करें या आप जूनियर अकाउंटेंट की बात करें या ग्राम विकास अधिकारी की बात करें या छात्रावास अधीक्षक की बात करें या आप डिप्टी जेलर वगैरह के एग्जाम की बात करें जो कि आपके ग्रेजुएशन बेस होती है और उन एग्जामों के अंदर बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन बेस सीटी पास करनी पड़ती है। उसी प्रकार से यदि आप वनपाल वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वनपाल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप पुलिस कांस्टेबल की बात करो उसकी तैयारी कर रहे हो या आप एलडीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सीटी 10+2 पास करनी होगी। क्योंकि वनपाल की बात करें या पुलिस कांस्टेबल की बात करें या एलडीसी वगैरह की बात करें, जमादार की बात करें, इनके लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है वो 10+2 होती है। उसी के बिहाफ के ऊपर आपके फॉर्म भरा जाता है और वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जो सीटी 10+2 पास कर रखे। इसका मतलब है एक तो यहां से इस बात का जवाब निकल कर के आ गया कि क्यों है जरूरी। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको विभिन्न एग्जाम में बैठना है। इसका मतलब है कि आपको यदि किसी एग्जाम में बैठना है, यदि किसी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो सीटी 10+2 या सीटी ग्रेजुएशन पास करना ही पड़ेगा। अर्थात ये कंपल्सरी पार्ट है। जो बच्चा पास कराएगा, जो होगा पास, वही वो फॉर्म भर सकता है और वही उस एग्जाम में बैठ सकता है। अब आता है सर ये कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो बेसिकली 10+2 की बात करें, इसका मतलब है कि जो बच्चा इस बार भी 12th के अंदर है, इस बार भी 12th क्लास के अंदर है, वो भी एग्जाम दे सकता है। अर्थात 12th पास की बात करें या जो 12th में है और उस एग्जाम देने जा रहा है
वो बच्चा इसके अंदर एग्जाम दे सकता है। ग्रेजुएशन की बात करें तो जो बच्चा ग्रेजुएट है या जो इस बार ग्रेजुएशन की एग्जाम देने जा रहा है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर वर्तमान समय के अंदर चाहे आपने 10+2 पास कर रखी है, उस एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आप CET 10+2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, और या आप ग्रेजुएट हो और एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये आने वाले समय के अंदर आपके पटवार, वीडियो, या हम बात करें आपके प्लाटून कमांडर की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें, या हम पर्यवेक्षक की बात करें, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, या आने वाले समय में पुलिस कांस्टेबल की बात करें, LDC की बात करें, या वनपाल के एग्जाम की बात करें, जो आने वाले समय के अंदर है उन एग्जामों में बैठना चाहते हो तो आपको CET की एग्जाम देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लास्ट जो CET का स्कोर है, लास्ट जो आपके CET का स्कोर है, ये आपके फरवरी 2026 के अंदर हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा फरवरी 2026 के अंदर खत्म। इसका मतलब है कि मेरे भाई जो वैकेंसी आनी है वो जनवरी 2026 तक आ जाएंगे। उसके बाद आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो 2026 के अंदर आपके 10+2 और जो ग्रेजुएशन का CET एग्जाम लगेगा उसी के बिहाफ पर आने वाली है। तो आने वाली वैकेंसियों के अंदर यदि आप भी चाहते हो उसमें पार्टिसिपेट करना और चाहते हो कि उन वैकेंसियों के अंदर एक पद अपना करना, तो आपको CET की एग्जाम देनी पड़ेगी। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जो कि 30 दिसंबर तक है, जहां पर राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ है, 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका है। इसके अलावा आपको यहां पर जो वैधता है ये भी 1.5 साल की दी जाएगी, 50% एक्स्ट्रा, क्योंकि सामान्यतः वैधता 1 वर्ष की होती है, लेकिन इस विंटर सिलेक्शन ऑफर में वैधता जो होगी ये होगी आपके 1.5 साल की, मतलब 50% एक्स्ट्रा। तो 30 दिसंबर तक आपका विंटर सिलेक्शन ऑफर। तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं और करें तैयारी एक आने वाले भविष्य की।